सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस मंत्र के आचार्यों ने बहुत सारे भाव रखे हैं, अनंत भाव हैं। ऐसा सार गर्भित मंत्र है यह श्रीमद् भागवत महापुराण का। वंशीधरी टीका में तो 108 प्रकार की व्याख्याएं हैं इस मंत्र की, किंतु फिर भी भक्त अपनी अपनी भावना अनुसार इस मंत्र की व्याख्या किया करते हैं। जैसा कि मेरी उपासना है भगवान श्री सीताराम के युगल विवाह स्वरूप के दर्शन करना, उन्हीं की आराधना करना हमारे गुरुदेव के द्वारा जो बताई हुई पद्धति है। ठाकुर जी के दूल्हे वेश को हम लोग पूजते हैं। तो आइए उसी भाव के अनुसार मैं इस मंत्र की व्याख्या करता हूं। जब व्यास जी ने इस मंत्र को लिखा तो उनकी आंखों के सामने भगवान श्री कृष्ण का दूल्हे वेश सामने आ गया। ठाकुर जी को दूल्हे वेश में देख करके ही उनका मन लुब्ध हो गया। ठाकुर जी के रूप को देख करके वो मनमुग्ध हो गए और उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। देखिए, जब कोई पिता अपनी कन्या के विवाह करने का निर्णय लेता है और वरान्वेषण करने के लिए, वर को खोजने के लिए वह बाहर निकलता है, उस समय उसके मन में प्रायः 3 बातें होती हैं। कौन कौन सी? पहली बात कि जिस वर का विवाह मैं अपनी कन्या के साथ करूं वो देखने में कैसा हो, ठीक ठाक होना चाहिए। कोई ये ना कहे कि कैसा काला कलूटा दामाद बना लिया, इतनी भी अकल नहीं। सो जो बिटिया का दूल्हा हो देखने में अच्छा हो, रूपवान हो, सुंदर हो। दूसरा अच्छा ठीक है, देखने में तो सुंदर है लेकिन निकम्मा तो नहीं है, कुछ करता हो, कमाऊ होना चाहिए, नहीं तो मेरी बिटिया का लालन पालन कैसे करेगा। किसी ने कहा एक लड़के से कि यूं चिकनी चुपड़ी सूरत पर इतराता है क्या, यूं चिकनी चुपड़ी सूरत पर इतराता है क्या, जब आएंगे लड़की वाले तो पूछेंगे बरखुरदार कमाता है क्या। तो ये सवाल पिता के मन में भी आता है कि बरखुरदार क्या कमाते हैं, चलो देखने में तो ठीक ठाक हैं। तीसरा प्रश्न, चलो ठीक है देखने में भी बड़े सुंदर हैं, काम भी अच्छा ठीक है, कमाऊ हैं, लेकिन गुण अच्छे नहीं हो तो, इसलिए गुण पहला नंबर, रूप दूसरा नंबर, कर्ता क्या है तीसरा नंबर, गुण। भाई खूब सुंदर हो, कमाता भी खूब है, लेकिन जब देखो तो मदिरालय में जाकर के पड़ा रहता हो, तो ऐसे रूप का भी क्या महत्व, ऐसे कमाई का भी क्या महत्व। गुणवान भी हो, संस्कारी हो। तो इन 3 प्रमुख गुणों को अपनी दृष्टि में रखते हुए श्री व्यास जी महाराज ने अपनी लेखनी चलाई है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप कैसा है, सत धन चित धन आनंद। भगवान के 3 रूप हैं। सच्चिदानंद, सत मीन्स क्या होता है, सत माने होता है जिसका कभी विनाश ना हो, जो तीनों कालों में उपस्थित हो।
क्या हम सत हैं? क्या आप सत हैं? क्या ये शरीर सत है? नहीं, इसका एक ना एक दिन विनाश होना है, इसे हम सत नहीं कह सकते। जो वस्तु नाशवान है उसे सत की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता। हाँ, जो अविनाशी है वो सत है। तो अविनाशी तो बस एक मेरे ठाकुर ही हैं, इसलिए वो सत्य स्वरूप हैं। दूसरा, चित। चित माने क्या होता है भैया? बोले चित माने होता है प्रकाश। सारे संसार को प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो वो सूर्य के पास जाता है। कब सूर्योदय होगे, कब भुवन भास्कर का प्राकट्य होगा और कब धरती में प्रकाश होगा। किंतु जब स्वयं सूर्य चंद्र को भी प्रकाश की आवश्यकता होती है तो किसके पास जाता है? वो ठाकुर जी के पास जाता है, भगवान के पास जाता है। भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। एक अर्थ यह भी होता है, चिद माने होता है चैतन्यता। हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम इन नेत्रों से देख रहे हैं, हम कानों से सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चैतन्य हैं। अच्छा, वो चेतना कहां से आई? ठाकुर जी से ही तो आई। गोस्वामी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम समस्त मनुष्यों के अंदर जो जीव है, जो चैतन्यता है, वो ठाकुर जी से मिलते। शरीर वही है, आंख वही है, अंग वही हैं, लेकिन मृत्यु हो जाने के बाद कोई उस शरीर को अपने घर में रखता है? नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से चैतन्यता खत्म हो गई। वो चैतन्यता अपने स्थान पर चली गई। इसीलिए ये जो शरीर है, इस शरीर को भी चैतन्य करने वाले स्वयं गोविंद हैं। इसलिए श्री ध्रुव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में स्तुति करते समय कहते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे मेरी समस्त इंद्रियों को अपने चैतन्य तत्व से चेतन करने वाले हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। तो सत्य चित आनंद, तीसरा स्वरूप परमात्मा का है आनंद। आनंद किसे कहते हैं? भोजन करने के बाद जो सुख मिलता है, क्या उसे आनंद कहते हैं? अच्छा, अच्छी नींद लगी हो और बढ़िया बिस्तर मिल जाए सोने के लिए, चकाचक घर्राटे बजा करके सो लिया जाए और सोने के बाद जो तृप्ति मिलती है, क्या उसे आनंद कहते हैं? बोले नहीं भाई, वो तो निवृत्ति है।
शंका थी उसका समाधान हो गया। परमानेंट नहीं है, क्योंकि एक बार भोजन करने के बाद भूख फिर से आकर के दरवाजे पे खड़ी हो जाती है कि कुछ ना कुछ खाने को दो। आपने आज की नींद तो पूरी कर ली, लेकिन कल निद्रा देवी फिर से खड़ी रहेंगी, भैया एक झोंका खोलो। तो क्या उसे आनंद कहेंगे? बोले नहीं, वो आनंद नहीं है। अच्छा तो आनंद क्या है? बोले आनंद वह है जो एक बार आ जाने के बाद दोबारा कभी छूटे ही ना। एक बार अगर ठाकुर की मस्ती की खुमारी चढ़े तो बस चढ़ी रहे, कभी उतरे ही ना, वो आनंद है। वास्तविक आनंद का लाभ तो महापुरुष लिया करते हैं, भगवान का भजन करते हुए, नेत्र बंद करके ठाकुर जी के स्मरण करते हुए। महाराज जब भगवान का स्मरण हो रहा हो, हृदय में ठाकुर जी आकर के विराजमान हो गए हों, मुख से भगवान का नाम लेते ही रोमावलियां कंटका किरण हो गई हो, रोमांचित हो गई हो, हृदय भर आया हो, कंठ अवरुद्ध हो गया हो, भगवान के स्मरण करते ही आपका अंग अंग रोमांचित हो जाए, समझ लेना हम आनंद के बहुत करीब हैं। भगवान भोलेनाथ जब हजारों लाखों वर्षों की समाधि में बैठते हैं, उसी आनंद को लेने के लिए तो बैठते हैं। और जब कामदेव जैसे विकार शत्रु आकर के उस आनंद से उन्हें वंचित करने का प्रयास करते हैं तो इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि जलाकर भस्म ही कर देते हैं। वास्तव में आनंद परमात्मा के चिंतन करने से जो अनुभूति होती है उसे आनंद कहते हैं। आनंद वाणी का विषय है ही नहीं, क्योंकि उसे वाणी के माध्यम से कोई किसी को परोस ही नहीं सकता। आनंद दिव्य है, चिन्मय है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंदमय। अच्छा करते क्या हैं? काम क्या है ठाकुर जी का? व्यास जी अपनी वाणी रूपी बिटिया का विवाह कर रहे हैं ना ठाकुर से, और इसीलिए आज दूल्हे वेश में ही ठाकुर को देख करके उनके गुणों को खोज रहे हैं। पहला गुण तो बड़ा अच्छा निकला, सच्चिदानंदमय है। दूसरा बोले करता क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि है। कहते हैं विश्व से उत्पत्ति ही हेतवः, जो विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं, इस संसार को उत्पन्न करते हैं। जब तक मन आया तो इस संसार के साथ उन्होंने क्रीड़ा की, खेला, और एक दिन ऐसा भी आता है जब उनका मन भर जाता है तो इस सृष्टि का संहार करके अपने अंदर ही समाहित कर लेते हैं। इसलिए जो सृष्टि का सृजन करें, सृष्टि का लालन पालन करें और समय आने पर सृष्टि का संहार भी कर दें, ऐसी अद्भुत करनी ठाकुर जी की है। अच्छा गुण कैसे हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कहते हैं कोई हृदय से, भाव से भगवान के नाम का स्मरण कर लेवे तो तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार की जो ताप हैं वो सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन से ताप? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज का हूँ ही नहीं व्याप, राम राज का हो नहीं
राम राज का हूँ ही नहीं व्याप, राम राज का नहीं व्याप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, भौतिक ताप, भौतिक ताप। समस्त जीव किसी न किसी कष्ट से, किसी न किसी तकलीफ से जूझ रहे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो भगवान के गुणों में एक गुण यह भी है, जो उनके नाम का स्मरण कर लेता है, जीव के सारे दुख सहज में ही नष्ट हो जाते हैं। गोपियां तो कहती हैं, प्रणत देहि ना पाप कर सनम। जो एक बार उनके चरणों में जाकर के शरणापन्न हो जाए और कह दे, ठाकुर मैं आपका हूं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई और नहीं है, ऐसे जीवों पर कृपा करके ठाकुर जी उनके जन्म जन्मांतर के पापों को आकर्षित कर लेते हैं, खींच लेते हैं और तत्क्षण शुद्ध कर देते हैं। भगवान की ही वाणी है, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहु तबहि। ऐसा अद्भुत गुण ठाकुर जी में है। कहते हैं कोई एक बार भगवान को प्रणाम कर ले तो प्रणाम करने से क्या होता है, कृष्ण प्रणामे न पुनर्भवाय। भगवान को प्रणाम कर लेने मात्र से दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता। जन्म और मरण का जो बंधन है, अनंत काल से 84 लाख योनियों में हम भटकते हुए बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मर जाते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो अनंत काल से हमें भव रोग लगा हुआ है, इस रोग से सर्वथा मुक्ति मिल जाती है। ऐसी ठाकुर जी की कृपा है, उनका ऐसा दिव्य गुण है। तब श्री व्यास जी महाराज ने विचार किया, हाँ गुण भी बहुत अच्छा है, स्वरूप भी बहुत अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा करता है। तब अपनी बिटिया का नाम उनके साथ जोड़ दिया, श्री कृष्णा ये वयम नुमः। अकेला कृष्णाय वयम नुमः कह सकते थे, लेकिन उसके पहले उन्होंने श्री लगाया। अच्छा श्री क्यों लगाया? राधा का नाम ले लेते, रुक्मणी का नाम ले लेते। बोले देवियों का नाम लेने में बुराई नहीं है, उनके बीच में फिर समझौता कौन कराएगा? ठाकुर जी की 16,108 पत्नियां हैं। अगर रुक्मणी का नाम ले लिया जाए तो सत्यभामा मुंह बनाने लग जाएंगी, वाह उनका नाम ले लिया हमारा नहीं लिया। तो देवियों के बीच में परस्पर कलह ना हो, इस कारण से श्री शब्द का प्रयोग किया। और श्री स्त्रीवाची शब्द है, एक श्री में सारी देवियों का बोध हो जाता है। इसमें रुक्मणी जी भी आ गई, सत्यभामा जी भी आ गई, जामवंती जी भी आ गई, राधा जी भी आ गई, सबका मन रख लिया श्री व्यास जी महाराज ने। और वास्तव में यथार्थ भी है, ठाकुर से सीधा मिलने पर काम बने ना बने कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर सीधा कनेक्शन ठकुराइन से हो जाए, ठाकुर जी से हो, ठकुराइन से हो जाए, तो हो सकता है कुछ ना कुछ काम बन जाए। महाराज बड़ी पावर होती है देवियों की घर में, आप लोग तो खैर जानती हैं। नारी विवश नर सकल गोसाई, ना चाही नर मर कट की नाई। उन सब की बागडोर आपके लोगों के हाथ में ही होती है। कहते कोई काम बनवाना हो तो ठाकुर से सीधा मिलो ना मिलो, लेकिन ठकुराइन से मिल लो, कोई काम बन जाएगा। इसलिए जब ठकुराइन से मिलने से काम बन जाता है तो हम लोग भी थोड़ा मिल लेते हैं।
एक छोटे से भाव के द्वारा